Assalamu alaikum. Myself Naziya Altaf Ahmad from History Department in J.A.T Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon Dist-Nashik. In this presentation, we will discuss about the Third Battle of Panipat for SYBA G2. The title of the paper in SYBA G2 is History of the Maratha in 1707 to 1818. The title of the unit is थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. डियर स्टूडेंट्स, हम पानीपत की तीसरी जंग अजीम के बारे में इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे, है ना. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पानीपत की तीन जंगें हुई हैं, तीन मशहूर जंगें हुई हैं पानीपत की. पहली जंग अजीम, पानीपत की पहली जंग अजीम, दूसरी, तीसरी, इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना. पानीपत की तीसरी जंग अजीम, सबसे पहले जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से हमें ये देखना होगा कि पानीपत की तीसरी जंग अजीम कहाँ हुई, है ना. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत took place on 14 January 1761 at Panipat, about 97 kilometers 60 miles north of Delhi, between the Maratha Empire and the invading Afghan army. Ahmad Shah Abdali, supported by three Indian allies, the Rohillas, under the command of Najibuddaulah, Afghan of the Doab region of Nawab of Awadh Shajauddaulah, है ना. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी जंग अजीम. पानीपत ये जो है तो एक मुकाम का नाम है, अ प्लेस ऑफ नेम, है ना, जो कि दिल्ली के शुमाल में तकरीबन 100 या 97 किलोमीटर दूर है. दिल्ली के शुमाल से एक मुकाम है. उस मुकाम पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरी जंग अजीम हुई. यही हमारा टॉपिक है. पहले थोड़ा सा कुछ हल्की सी तारीख जान लेते हैं कि इसका पस मंज़र में कि पानीपत में के मैदान पर इससे पहले 2 खूनरेज़ जंगें हो चुकी है इसी मुकाम पर. और पहली लड़ाई जो थी वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, है ना. जिसमें जो है तो कहना चाहिए अकबर को फ़तेह मिली और अकबर ने जो है तो उसके बाद अपने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए, है ना. उसके बाद जो है तो पानीपत की पहली जंग अजीम में बाबर को फ़तेह मिली थी और उसने हिंदुस्तान में जो है तो अपने कदम जमाए थे. उसके बाद दूसरी जो है तो पानीपत की जंग अजीम हुई जो कि 1556 में हुई और ये थी अकबर और हेमोबक्काल के दरमियान हुई, है ना. इसमें भी जो है तो अकबर को जो है तो इसमें फ़तेह हासिल हुई और इसने भी जो है तो हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए. और तीसरी जो है तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी जंग अजीम जो हुई वो 1761 में हुई और इसमें जो है तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान ये जंग हुई. लेकिन इस जंग में अहमद शाह अब्दाली को फ़तेह तो हासिल हुई, बट इसमें जो है तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने कदम हिंदुस्तान में नहीं जमा पाए. उसके बाद जो है तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें बताया गया है कि अहमद शाह अब्दाली, द मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग अफगान आर्मी of Ahmad Shah Abdali, supported by 3 Indian allies, thus Rohillas, under the command of Najibuddaulah, Afghan of the Doab region and Nawab of Awadh Shajauddaulah, है ना. तो अहमद शाह अब्दाली की मदद 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर की. उस ज़माने में पहले थे जो रोहिलास के नजीबुद्दौला और दूसरे अवध के शजाउद्दौला और कुछ लोकल आर्मी मिलकर जो है तो अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किए, जिसमें इसमें जो है तो अहमद शाह अब्दाली को फ़तेह हासिल हुई. उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि मराठा तो महाराष्ट्र के थे, तो पानीपत तक कैसे पहुंच गए, है ना. 1713 के बाद से मराठों में जब शाहू महाराज ने पेशवाई निज़ाम की बुनियाद रखी, है ना,
बालाजी बाजीराव जो है, जो मराठों के मशहूर पेशवा गुजरे हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद इन पेशवा ने मराठों को बहुत ताकतवर बना दिया 1713 के बाद से। 1720 में बालाजी विश्वनाथ के इंतकाल के बाद बालाजी बाजीराव जब मराठों का पेशवा बना, तब उसने मराठों को इतनी पावर दिला दिया कि मराठा महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से निकलकर पंजाब और पंजाब से निकलकर मौजूदा पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ तक उनका रोब दबदबा कायम हो चुका था। मैं आपको मैप में बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये यहाँ पर पानीपत के मुकाम पर जो है तो लोकेशन ऑफ पानीपत बताया जा रहा है ना। उसके बाद आता है कि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब से निकलकर मौजूदा पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ तक इनका रोब और दबदबा कायम हो चुका था। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्टीशन से पहले की बात कर रहे हैं ना, यानी हिंदुस्तान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है तो पार्टीशन नहीं हुआ था, है ना। रोब अब इस तरह से 1740 और 50 का दौर ऐसा दौर था जब मुग़ल शहंशाह और मुग़ल की हुकूमत रही, मगर मुग़ल के दरबार में मराठों का तोती बोलता था, और यानी इनका इतना दबदबा था कि ये इतनी पावर में आ चुके थे कि सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुस्तान की क़ुव्वत को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। अब आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि एरिया ऑफ पानीपत इन 1767 के मराठा कहाँ कहाँ तक जो तो फाइज थे। उसके अलावा दिल्ली के पास राजपूत जो थे वो भी थे, और इसी तरह से जो तो मुग़ल के एरियाज़ बताए गए हैं, जाट के एरियाज़ बताए गए हैं, ब्रिटिश निज़ाम बताया गया है, मैसूर में हैदर अली का लोकेशन बताया गया है। तो मराठा कहाँ काबिज़ थे, लेकिन पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम जो हो रही है वो दिल्ली के करीब हो रही है ना। तो मराठों का ज़ोर बहुत दूर दूर तक था, यहाँ तक कि अभी मौजूदा जो पाकिस्तान है वह उसके अतराफ़ में भी जो तो मराठों का जो तो बोलबाला था। तो ये इतनी पावर थी इनकी, इतना असर रसूख रहा कि लेकिन अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान आना और अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान में आकर मराठों से पानीपत के मुकाम पर जंग करना, इसकी क्या वजूहात है वो हम कॉजेज़ ऑफ थर्ड बैटल में देखेंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा और वाज़े करके बताया गया है कि कहाँ पर पानीपत का मुकाम है। उसी तरह लाहौर यहाँ का, यानी अभी जो तो पाकिस्तान का एरिया लाहौर, ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद अफ़गान से जो तो इन्वेड करते हुए कैसे अहमद शाह अब्दाली जो है तो पानीपत के तीसरे जंग अज़ीम जो है तो मराठों के साथ की, है ना। उस तरह से मराठा जो है तो यहाँ निकल कर किस तरह से जो है तो अपना असर रसूख और दबदबा कायम करते हुए यहाँ तक जो है तो उन्होंने जंग करके जो था अपना असर रसूख कायम कर लिया था। हम देख रहे हैं कॉजेस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। 1761 में ये जंग हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान। ये अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला नहीं था, बल्कि 1739 में भी जब नादिर शाह का हमला हुआ था, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739, है ना। तो उस वक्त भी अहमद शाह अब्दाली की जो फ़ौज रही उसने अपना एक बड़ा रोल अदा किया था। उसके बाद मराठा की जो इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, ये भी एक वजह थी, है ना, कि इसके बाद जो मराठा पावर जो थी उन्होंने पंजाब के जुनूबी इलाके जो रहे, जो कि मौजूदा पाकिस्तान की सरहद से लग कर जाता है, और राजस्थान के कुछ शुमाली इलाके में ये पूरे इलाके, यही मराठों ने अपना असर रसूख को कायम कर लिया था। और हमला करने के बाद यहाँ बाकायदा मराठा पेशवा के हुक्म चला करते थे। और दूसरी ये चीज़ हो चुकी थी कि पानीपत तक अहमद शाह अब्दाली तो अफ़गानिस्तान से थे, मगर मराठे महाराष्ट्र के थे, और जंगें हो रही हैं दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर के मुकाम पर, है ना। तो ये अफ़गानिस्तान से यहाँ आ गए और मराठे महाराष्ट्र से अपना दबदबा कायम करते यहाँ तक आ गए। इसकी ये भी एक वजह थी कि हमारा मेन पॉइंट है कि अनार्की इन मुग़ल एम्पायर, कि मुग़ल एम्पायर में अनार्की फैल चुकी थी। लाकानूनियत की वजह से मुग़लों की ताकत कम हो चुकी थी, जिससे मराठों ने सर उभारा, और अफ़गानिस्तान से आने वाले अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हो चुका था। इंटरनल डिस्प्यूट, इसके बाद जो थे इंटरनल डिस्प्यूट आ चुके थे, जब भी तो अनार्की फैली मुग़लों के बीच, है ना। इंटरनल डिस्प्यूट होने की वजह से पानीपत में मराठों को दिल्ली से आगे पहुंचने का और अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को यहाँ तक आने का बहुत
ज़्यादा मौका मिल गया उन लोगों को, है ना। इस तरह से हिंदुइज़्म ऑफ मराठों ने जो है तो इसे हिंदुइज़्म का रंग दे दिया इस जंग को। कैसे कि अब और अब्दाली ने इसे मुसलमानों की जंग का रूप दे दिया। तो इस तरह से ये मजहबी जंग की तरफ ये रुख जो है तो ये जंग जो है तो इस जंग ने रुख मोड़ लिया। इस तरह फ़ौजियों में बहुत ज़्यादा जज्बात उभर गए कि ये तो अब हिंदुइज़्म, मराठों की तरफ से हिंदुइज़्म और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जो है तो मुस्लिम का, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच ये कहना चाहिए कि ये जंग जो है तो इस जंग ने जो है तो मजहबी रूप ले लिया और फ़ौजियों में ये जज्बात उभर गए, है ना। ये भी एक वजह बनी। इसके अलावा बहुत सारे मौर्रिखीन का ये भी मानना है कि इन्विटेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ ख़ुद नहीं आए बल्कि अब्दाली को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, जो कि बहुत बड़े मुफ़क्किर रहे हैं उस ज़माने के, अल्लामा इकबाल ने इनको ही देखकर ये शेर लिखा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल की स्वाने हयात में ये दर्ज है कि अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ख़त लिखकर बुलाया था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखकर ये भी बताया गया था कि इस्लाम की ज़बों हाली और पस्ती का ज़िक्र किया गया था, जिसे पढ़कर अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आया और वो हिंदुस्तान आ गए। और इन खतूत में ये भी ज़िक्र किया गया था कि मराठों का मुग़ल दरबार में असर रसूख बढ़ता जा रहा है, मुग़लों की पावर कम हो चुकी है और मुग़लिया सल्तनत जो कि अकबर, बाबर और शाहजहाँ के दौर में हुआ करती थी, वो अब यहाँ मुग़लिया दरबार में मराठों की मर्ज़ियात का निफाज होता है। इस तरह की बातें इन खतूत में लिखी गई थी। इस तरह ये खतूत पढ़कर अहमद शाह अब्दाली गुस्से में हिंदुस्तान आ गए और पानीपत के जो है तो मुकाम पर आकर जो है तो उन्होंने मराठों से जंग की, है ना। इस तरह से जो है तो ये इनका कहना चाहिए कि इन्विटेशन ऑफ अब्दाली, फायर एंगर ऑफ अहमद शाह अब्दाली, स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ अफ़गानिस्तान, इंटरनल डिस्प्यूट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हर जंग अपने पीछे कोई ना कोई नताइज छोड़ती है और जंग से पहले जो है तो एक वजह बनती है, फिर जंग जो तो वो वाक़या वक़ू पज़ीर होता है, जंग होती है और जंग के बाद उसके नताइज जो है तो देखने को मिलते हैं, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड ऑफ मराठा कॉन्फिडेंस। मराठों को शिकस्त हुई, उनकी ताकत बुरी तरह से ढसल गई और उनका कॉन्फिडेंस जो है तो वो लो हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मराठा पावर, अहमद शाह अब्दाली को फ़ौज को फ़तेह तो हुई और मराठों को बुरी तरह शिकस्त हुई और उसके बाद मराठा पावर को जो डिसेंट्रलाइज जो थी, जो पूना से कोल्हापुर से कंट्रोल किया जा रहा था, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, यानी दिल्ली के दरबार तक जो इनकी पावर जो तो चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी, है ना। फ्रीडम ऑफ राजपूत। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि राजपूत भी जो है तो अब आज़ाद हो चुके थे मराठों की शिकस्त की वजह से। मराठों के असर रसूख जो थे वो कायम नहीं रहे शिकस्त के बाद। बहुत सारे राजपूत मराठों के हिमायत में थे और बहुत सारे मुग़लों की हिमायत में थे, मगर वो ये देख चुके थे कि मराठों में भी अब अब्दाली से ज़्यादा क़ुव्वत नहीं है, तो मुग़ल सल्तनत में भी इतनी सल्तनत बाकी नहीं रही, तो इन राजपूत की बका को कायम रख सकेंगे, इसलिए वो भी अब आज़ाद होने लगे थे। उसके बाद आता है लॉस ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमन पावर, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना हुआ और सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ये हुआ कि राइज़ ऑफ ब्रिटिशर्स। सबसे अहम पॉइंट है ये कि ब्रिटिशर्स को जो है तो हिंदुस्तान में सर उभारने का मौका मिला 1761 के बाद। आप जानते हैं ये अच्छी तरह से 1757 में 4 साल कबल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जंग के तीसरी जंग अज़ीम से पहले जंग पलासी हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है तो को फ़तेह मिली थी। जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि 4 साल बाद पानीपत में अब्दाली ने मराठों को शिकस्त दी है, मुग़लिया भी टूट चुके हैं और राजपूत भी जो है तो सर उभार रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में कदम रखने का मौका मिला, है ना।
और यही जो है तो हमारा सबसे अहम नतीजा जो तो ये था कि ये सबसे अहम नतीजा निकला कि तीसरी जंग अज़ीम का कि राइज़ ऑफ ब्रिटिश पावर्स, और यही जो है तो उसका अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद आता है डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुगलिया सल्तनत को ज़वाल आ चुका था इस जंग के बाद। जो ताकत थी, जो असर रसूख था, यानी कि आप यहाँ पे ये समझिए कि एक तरफ मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हो रहा है, एक तरफ मराठों का ज़वाल हो रहा है, तो दूसरी ताकतें ज़ाहिर है इसमें सर उभारेंगी। तो यही वजह थी कि अब ये था कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों पर अपना कदम जमाना शुरू किए। यही थी पानीपत की तीसरी जंग अज़ीम। ओके, इंशाल्लाह वी विल नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अस्सलाम।